तो सिलेबस में था कल्कि और आगे काल भैरव। राइट, ऐसे ही बोलेंगे। आप सोच रहे थे कल्कि आएंगे, लेकिन आ गए रुद्र चक्र, काल भैरव। सो मेरा सपना, मैं बताया कि कैसे वीआईपी के कल्चर, वीआईपी कल्चर और ऊंची लोग, ऊंची पसंद, ऐसे लोगों के खिलाफ काल भैरव गुस्सा करेंगे, तांडव करेंगे। राइट। तो वही मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन शायद इसके व्यूज भी कम है। कितने कम हैं? किसने देखा? देखा सिर्फ 400 व्यू, ओनली 400 व्यूज। लेकिन अभी देखिए हर जगह क्या हो रहा है। राइट। अगर आप देखेंगे मेरा दूसरे वीडियोस और अभी क्या हो रहा है, देखिए। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में जाता हूँ। इसको थोड़ा बाजू में करता हूँ, व्यू चैनल, पोस्ट। ये देखिए। तो मेरा ड्रीम आया था जनवरी में। मुझे तो नहीं पता था कि नानी का नए गाने में, नया नानी के नए मूवी में वो एक कुत्ता को लेके आएगा। और मुझे ये भी नहीं पता था कि गलगोटिया वाले एक ओरायन नाम का एक कुत्ता लेके आएंगे और देश का इज्जत डुबाएंगे। राइट। मुझे नहीं पता था। राइट। जब सपना आया था, तो काल भैरव, ये जो कॉन्स्टलेशन है, मिथुन राशि के आसपास होता है, इसको ओरायन बोलते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा ज्योतिष में क्या है, क्योंकि आप ज्योतिष को सिर्फ भविष्यवाणी की तरह ही देखते हैं, वो भी बहुत सीमित। अच्छा वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं, हाँ, कितने लोग मरेंगे, दैट काइंड ऑफ ज्योतिष लोग देखते हैं। मैं देखिए डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये है पाप पुरुष जिसके ऊपर नटराज डांस कर रहे हैं। ओके। इस पूरे क्षेत्र को आकाश में, इसको हम बोलते हैं आकाश गंगा। उसके पास श्री काल भैरव हैं। उनके हाथ में कटा हुआ सर है ऑफ हेडिस। हेडिस का मतलब है अंडरवर्ल्ड का राजा। ओके। लाइक समबडी लाइक दक्ष और सम एरोगेंट राजा। और ओरायन इसका नाम है इस पूरे कॉन्स्टलेशन का। ओके। स्पेशली जो मृगशिरा है, ये वाला कटा हुआ सर, उसको हम बोलते हैं मृगशिरा। और जो उनको मारने वाला काल भैरव को हम बोलते हैं मृगव्याधा। तो पूरा ओरायन नहीं है, मतलब इंग्लिश में ओरायन बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? मृगव्याधा और मृगशिरा। और ये देखिए कुत्ता। राइट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे घोड़ा, कल्कि, वो सब, लेकिन आ गए सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आ गए काल भैरव। क्योंकि अगर आप पुराण पढ़ेंगे और वेदों को पढ़ेंगे, तो वेदों में लिखा है कि नारायण, शिव ही नारायण है, विष्णु ही नारायण है, ब्रह्म ही नारायण है, इंद्र ही नारायण है। सो लोगों के मुताबिक नहीं आते भगवान। भगवान अपने अपना कार्य करना है तो आप किसी भी रूप में आ सकते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और कल ये नानी का गाना रिलीज हुआ, आया शेर। ओके। जिसमें एक ट्राइबल है। तो मेरे सपने में भी मैंने बोला था कि जो वीआईपी कल्चर फॉलो करता है, या वीआईपी के जैसे बिहेव करता है और सबको वेट कराता है, और वही हुआ। इनफैक्ट एआई समिट में वही हुआ कि जो आम इंसान थे, आम आदमी थे और देश विदेश से लोग आए थे, उनको बाहर खड़ा कर दिया गया था 6 घंटों के लिए। कुछ महान हस्तियों के लिए 6 घंटा बाहर खड़ा कर दिया। मेरे सपने में क्या हुआ? लोगों को वेट करा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है जिसने शायद टेम्पल को बनाया। वो पूजा करेगा तब जाके ऑर्डिनरी लोग पूजा कर सकते हैं। और इस मूवी में नानी इसे ट्राइबल, मतलब जंगलों का रहने वाला, या ऐसे ही गरीबों का साथी, लाइक दैट। सो काल भैरव, मातंगी, महाविद्याएं, ये सब बहुत स्पेशल डेटीज हैं। ये जात पात ऊंच नीच ये सब नहीं देखते। इनफैक्ट अगर पार्शियलिटी करनी ही तो वो गरीबों का साथ देंगे, कभी अमीरों का साथ नहीं देंगे।
आप समझ रहे हैं? शायद तिरुपति बालाजी टेम्पल में अमीर 10,000 रुपए देके, 1 लाख रुपए देके, सोने का मुकुट देके, वो आम आदमी 6-6 घंटा, 10-10 घंटा खड़ा होके वो पीछे खड़ा है, और वीआईपी लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट। लेकिन भैरव जी के सामने ये सब नाटक नहीं चलेगा। तो मेरे सपने में वही हुआ। तो भैरव जी ने अपना डांस तांडव शुरू किया, आग बरसाने लगे, फिर उनके ऊपर पानी डाला गया लास्ट में, जब उनका कार्य हो गया। तो वही है, उसको ही हम ओरायन कॉन्स्टलेशन या रुद्र कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और ये हैप्पी न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर, ये तो कल्कि का घोड़ा मैंने ऑलरेडी बताया है। राइट। और ये मेरा सपना, और एक सपना था जिसमें इंद्र और धनुष मिलके सिंहासन को चुनौती देंगे। ये मेरा सपना था। इसके बारे में भी मैंने, सो लाइटनिंग प्रोफेसी एंड कोलैप्स ऑफ फॉल्स वर्ल्ड ऑर्डर, ये मेरा बुक है। तो एक सपना तो सच हो गया। राइट। काल भैरव वाला सपना। अब दूसरा सपना भी सच होना है। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। टेंशन नहीं है। क्योंकि पहले सपने में आते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स में मैनिफेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।